हमारे साथ वरुण कप्पल हैं जो कि करनाल विकास निधि के प्रोग्राम मैनेजमेंट यूनिट के सदस्य हैं। आइए जानते हैं कि स्मार्ट सिटी करनाल को वो कैसे देखते हैं एवं करनाल विकास निधि का स्मार्ट सिटी में कैसा योगदान है। वरुण जी। करनाल विकास निधि का एक सबसे महत्वपूर्ण जो योगदान था वो तो शुरुआत में ही था, जब प्रोजेक्ट हमारा करनाल को जब मिला हरियाणा में फरीदाबाद के साथ, तो हमारे करनाल विकास निधि की वजह से जो अंक मिले उसकी वजह से हम दूसरे स्थान पर आए और हमें प्रोजेक्ट मिल सका। जी। तो जैसा कि आपने बताया कि जब 100 सिटीज़ का चयन किया गया था, उसमें जब करनाल का नंबर शुरू के 100 में आया तो करनाल विकास निधि का एक बहुत बड़ा योगदान रहा। क्या आप करनाल विकास निधि के बारे में थोड़ा सा बताना चाहेंगे? करनाल विकास निधि एक ऐसी संस्था है जो करनाल के लोगों की ही चेष्टा से, एफर्ट से वो आगे बढ़ रही है। लोगों का योगदान है, यहाँ के जो ऐसे लोग हैं जो कि योगदान करना चाहते हैं, या यहाँ की ऐसी जो कंपनी हैं जो यहाँ पे योगदान करना चाहते हैं, उनके योगदान से हम करनाल में विकास का कार्य कर रहे हैं। चाहे वो स्वच्छता को लेकर के हो, चाहे वो शिक्षा को लेकर के हो, इन सब चीज़ों पे बहुत ध्यान दिया जा रहा है। और बच्चों के, ख़ास तौर से जो बच्चों के मन में जो बदलाव लाने की जो ज़रूरत है ताकि आने वाली जो पीढ़ी है उसमें बदलाव आ सके, उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। जी जी। तो जो करनाल का स्मार्ट सिटी प्रपोजल तैयार किया जा रहा है, करनाल विकास निधि उससे क्या अपेक्षा करती है? हमारी अपेक्षा तो ये होगी कि जो शहर के अंदर में जो विकास की आवश्यकता है, चाहे वो आपका स्मार्टनेस आपकी एजुकेशन से आती है, स्मार्टनेस आपकी हेल्थ पैरामीटर्स इम्प्रूव हों उससे आती है, और स्मार्टनेस आपके अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर से भी आती है, एक हेल्दी एनवायरनमेंट से भी आती हैं। सारे के सारे जो विकास के जो कार्य हैं, जो कि करनाल विकास निधि भी पूरी तरीके से उस पर ही काम कर रही है और ऐसे ऐसे इनोवेटिव सॉल्यूशंस को लेकर आती है। आई थिंक इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी कि करनाल विकास निधि जो सिटी लेवल पे जो हो रहा है, करनाल विकास निधि जो काम पूरे करनाल ज़िले के लिए और गांव के स्तर पे भी कर रही है और थोड़ा बहुत शहर में भी कर रही है, वो काफ़ी हद तक स्मार्ट सिटी के ज़रिए एक लार्ज स्केल पे आ सके। जी जी जी। तो आप बहुत सारे प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं करनाल विकास निधि के अंतर्गत, उनके बारे में कुछ ब्रीफ में बताना चाहेंगे? हम इस वक्त 3-4 मुख्य प्रोजेक्ट हैं हमारे। शिक्षा पे मैंने जैसे कि कहा काफ़ी ज़्यादा हमारा फोकस है। उनमें से एक प्रोजेक्ट है हमारा, वो है मैजिक बस का लाइफ स्किल्स का प्रोजेक्ट, जो कि एक ऐसी संस्था है जो कि मुंबई से शुरू हुई थी और आज भारत के 22 राज्यों में, 29 में से 22 राज्यों में वो काम कर रही है। और बच्चों के मन में खेल के माध्यम से वो एक बदलाव ऐसा लेकर के आ रही है कि स्वास्थ्य, हेल्थ आपका, चाहे सैनिटेशन हो, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे खेल के माध्यम से उनका लाइफ इम्प्रूव करने का हो, इन या जेंडर भी, जो यहाँ पे एक भ्रूण हत्या वाला एक बहुत बड़ा इशू रहता है, ये सारी चीज़ें जो हैं बच्चों के ही मन से उनको ठीक कर देने का एक ऐसी कोशिश चल रही है। तो वो एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। दूसरा प्रोजेक्ट जो है हमारा, अगेन स्कूल एजुकेशन को बेनिफिट कर रहा है, वो है हमारे ई टॉयलेट्स का, जो कि हम यहाँ पे बैठ कर के भी हम देख सकते हैं कि ई टॉयलेट्स का इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 50 से भी अधिक हमने पूरे करनाल ब्लॉक के अंदर में स्कूलों का विज़िट किया जिनकी हालत बहुत ही गंभीर थी। ऐसे 19 स्कूलों का आइडेंटिफाई किया जिसमें हमने 22 ई टॉयलेट यूनिट लगाए। दूसरा प्रोजेक्ट ये था। तीसरा एक एजुकेशन पे हमारा एक और इनिशिएटिव स्कूल मित्र, जिसमें कि हमने एक मॉड्यूल क्रिएट किया, एक प्रोग्राम क्रिएट किया ऐसे, जिसमें कि इंफ्रास्ट्रक्चर और आपके लर्निंग लेवल इम्प्रूव करने पे ध्यान दिया जा रहा है। उनके अंतर्गत प्राइवेट स्कूल और गवर्नमेंट स्कूल साथ में मिलकर के एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं और उससे काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट आ रहा है। और एक डिवाइड जो है रूरल और प्राइवेट स्कूल के स्टूडेंट्स का, सोशल डिवाइड है, इकोनॉमिक डिवाइड है, वो भी जो हम उसको ठीक कर रहे हैं। जी 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 जी। तो जैसा कि वरुण जी ने हमें बताया कि स्मार्ट सिटी, करनाल का नाम 100 स्मार्ट सिटी में तो आ चुका है, लेकिन अभी जो 20 सेलेक्टेड स्मार्ट सिटी हैं उनमें नहीं आया है, जो कि अभी चैलेंज 2 के बाद आने की संभावना है। लेकिन करनाल विकास निधि के प्रयासों से ऐसा लगता है कि बिना उस फंडिंग के ही करनाल स्मार्ट सिटी बनने की ओर अग्रसर है। नवल अग्रवाल, धन्यवाद।